मॉर्निंग एंड वेलकम टू जवान साहब ब्लॉग में यूट्यूब फैमिली। मेरा सुबह हो चुका है, मैं उठ गई थी, फ्रेश होके 2-3 घर देखने गई थी। घर देख के आई पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया। अभी देखते फिर शायद जाएंगे। और वेदर देखो कुछ ऐसा हो के रखा है। अभी तो मैंने खाना बनाया नहीं है, तो अभी खाना मंगाया है, तो चलिए खाना खाने। बाहर रहने से बहुत ज्यादा यही दिक्कत होता है मेरे को। और पता नहीं आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, पर मेरे साथ क्या है, मुझे जब आलस आता है ना, तो मुझे अपने आप पे ही गुस्सा आने लगता है, मेरे बॉडी पे, कि तू मेरे साथ ऐसा कर। अब मैं भी आलसी होती हूँ मैं भी पड़ जाती हूँ कि ठीक है तुम आलस दिखाओ, मैं भी दिखा रही हूँ। और ये बहुत बेवकूफ जैसी हरकत है जो मैं करती हूँ, पर क्या करे, आदत से मजबूर। खाना जो मैंने बिरयानी ऑर्डर किया था, और अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय अपने लिए। मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ थोड़ा बाहर, थोड़ा काम भी है और मिलना भी है किसी से, तो आते हैं। तो निकलते ऐसे ही जाम में फंस जाते हैं, जितना अर्जेंट क्यों ना हो। कहाँ मुंह ही नहीं दिख रहा है तुम लोग का, सही से खा भी रहे हो तो। ये है हमारी नैना जी इकलौता डिजाइनर, मेरे लखनऊ में जान पहचान, वो भी इसके वजह से ही है। और ये है भैया जी। भैया जी नाम तो बताइए, हम भूल जाते हैं मिर्जा गालिब और ये बुखर गालिब ये लोग मेरे को चोर के मैगी खा रहे हैं और हम देख रहे हैं। भाई तुम तो डाइटिंग भी थी यार, ऐसा गद्दारी कर दी। चलेगा मैगी? वाह, और मैगी खा के डाइटिंग पे कर रहा है आदमी। याद आ गया है मेरा चाय, खा के मेरे को ये लोग चाय दिया है, खुद तो मैगी खा खा के पचा रहे और मेरे पे चाय मिला है बस एक। टूर स्टार्स के उसके बाद मेरे को ब्रेड देके बोल रहा है ब्लॉग बना लो। शर्म आया तुमको? शर्म दोनों में से तो किसी में है नहीं। भैया आपको तो आया होगा, थोड़ा सा आया ना ये इसको खिलाने बोलो, ये ऐसे फेंक के खिलाता है। देखो खा भी रहा है। हाँ खाता है, खा रहा तभी तो मोटा हो गया इतना। खा रहा है कि खा रही है? जो भी रही है जा चेक कर गया चेक कर गया। अरे भाई तुम्हारा मरम से खा ले। ये एक बाद में काम आ गया, एक और पीछे भी नैना जी जा चुकी है और हम लोग भी घर के लिए निकल गए हैं। ये डॉग्स पता नहीं कहाँ से जहाँ भी खड़े हो आ ही जाते हैं, और लास्ट दिन तो बहुत प्यारों से हो जाता है मेरे लिए। जब लोग निकल रहे हैं घर के लिए, ठंडी हवा बह रही है। ये स्टिलिंग गुलिंग का जो सीन है ना, मैम भी परेशान हो गई है, और अभी न्यू बैच में जिसमें डाला है वो लोग भी तीनों परेशान है मेरे स्टिलिंग गुलिंग से। पता नहीं हिंदी बिगड़ गई है भाई। जितना पेड़ है सारा का सारा इमली इमली है, पता नहीं क्यों इतना इमली लगवा दिया है। घर आके फ्रेश हुए, घर पे वीडियो कॉल चल रहा है और इधर बर्तन धोने के लिए लगे हम। एक का कटहल का सब्जी में सब लगा पड़ा है मैंने सारा काम निपटा लिया है, बैठी हूँ फिलहाल तो। और आज मैंने वो मूवी देखा 12 फेल। यार मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, लिटरली रोने लगी थी, क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा इमोशन जुड़ा है। अब बहुत हम सब बिहारियों को जैसे लोग ट्रीट करते हैं और जैसे बोलते हैं बिहारी, मतलब लगता है कभी कभी बिहारी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी ऐसे थे जो लोग बिहारी ऐसे बोलते थे जैसे बिहारी नहीं बोल रहे, गाली दे रहे हो। बट मैंने कभी ये सोच के नहीं है किया कि जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है उनसे क्या ही एक्सपेक्टेशन रखना या उनको क्या ही कहना। बट हाँ बुरा लगता है, मैं जब आपको नहीं कहती तो आप भी मुझे मत कहो, क्योंकि हर जगह 10 लोग ऐसे होते हैं। बट हाँ, ये जैसा स्टोरी दिखाया गया है ऐसा बहुत लोग होता है हमारे बिहार में जो स्ट्रगल करते हैं, जिनकी फैमिली उन्हें पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देती है। ये बहुत सारे जगहों में होता है, मेरे को ऐसा लगता है। जो माँ बाप खुद बुरा दिन देख के ये आगे बढ़ते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा भी वो दिन देखे। बट समहाउ कुछ बच्चे
उन चीजों पे खड़े उतरते हैं, और कुछ होता है कि अरे बाहर निकला तो सब भूल जाते हैं कि क्या स्ट्रगल है क्या नहीं। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन ही है। और मेन प्रॉब्लम ये है ना बिहार में, जब बिहार में क्या, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, मुझे लगता है मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में जब तक टीचर बहाल नहीं होते हैं तब तक उनका मोटो रहता है मुझे पढ़ाना है, ये है वो है। जब आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ते हो तो फिर आपको मजा आने लगता है। गवर्नमेंट टीचर खास करके टाइम पास करने में, बच्चों के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने में, तो इंग्लिश का उतना वैल्यू दिया नहीं जाता। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। पहले के टीचर्स जो थे ना, उनका इंग्लिश बहुत अच्छा था, वो पढ़ाते भी थे। और अब वाले तो टाइम पास करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, स्कूल जाके बस वो मिड डे मील जो होता है वो खिलाने ही जाते हैं, ऐसा लगता है उनको देख के। तो बहुत, मुझे लगता है कुछ% टीचर्स है जो पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाने जाते हैं, वरना तो बाकी सब वो टाइम बस उनको सुबह से 2-3 बजे तक का जो टाइम है वो बिताना है स्कूल में, इसलिए जाता है, ऐसा फील होता है मुझे। क्योंकि मैंने देखा है अपने आँख से। मेरे छोटे भाई को हम लोगों ने सम रीजंस या कुछ था ऐसा, वक्त का कुछ प्रॉब्लम बोलिए, उसका जब भी प्राइवेट में एडमिशन करवाना चाहते थे हो नहीं पाता था, या किसी रीजन से रह जाता था। तो वो जब था, फिर 5 का बोर्ड आया था। 5 के बोर्ड में मैंने भी एडमिशन लिया था, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही स्कूल्स करती थी मैं। उस टाइम से ही मिड डे मील स्टार्ट भी हुआ था। तो मैंने देखा है हम लोग के कुछ टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, कुछ तो ऐसे टहलने आते थे स्कूल्स में, और इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहते। बिहार का मेन माइनस पॉइंट ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग बाहर से आके स्कूल खोले हैं कि पेरेंट्स के लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आप जब नॉर्मल स्कूल्स जो और सब जगहों पे चलते हैं, जैसे पटना वटना ये सब, तो जो भी मेरे भाई बहन भी सीबीएसई से पढ़े, तो सीबीएसई में क्या होता है कि जैसे होमवर्क दिया है या कुछ असाइनमेंट दिया तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो जिनके पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है वो क्या करेंगे, उनको तो ट्यूशन देना पड़ता है कि हाँ ये करवा दो, होमवर्क करवा दो, वो करवा दो। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो गरीब पेरेंट्स है उनको असाइनमेंट्स का वैल्यू समझ में नहीं आता है, और वो फिर बच्चे को छुड़वा देते हैं उस जगह से, फिर गवर्नमेंट में भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कुछ करते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो करते हैं, पर उसके लिए भी उनको बाहर से ट्यूशन लेना पड़ता है। तो मेरा बस ये है कि जब आपको सरकार जिस चीज के लिए पैसा दे रही है, आप एटलीस्ट वो सही से करो, उनको वो एजुकेशन ऐसा दो कि कल को उनको बाहर कहीं और से पढ़ना ना पड़े। क्योंकि क्या फायदा है फिर, कोई मतलब नहीं रह जाता है। और मेरी मौसी जब टीचर थी तो वो प्राइवेट में थी, बट जब वो अपने स्टूडेंट्स उसके आते थे इंजीनियरिंग करके या कुछ भी करके, तो वो जब पैर छूते थे तो मौसी बोलती थी कि बहुत प्राउड फील होता है। और ऐसा सुदीप्ता दी है मेरी, उनकी मम्मी भी टीचर है, आप लोगों ने देखा ही है उनको ब्लॉग में मेरे। तो वो भी उतना प्राउडली बोलती है कि जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को देखती हूँ कुछ बन के आता है ये वो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक आप अपना 100% दोगे नहीं, तो आपके स्टूडेंट वहां तक पहुंचेंगे नहीं, तो आप वो प्राउड वाला जो फीलिंग है ना वो समझ नहीं पाओगे। 40,000 50,000 के लिए बस जाना आना टहल के वो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त अभी टीचर प्रोफेशन में आए हैं, और मुझे यकीन है कि वो लोग अच्छे से पढ़ाएंगे। और हाँ, ये उम्मीद है मुझे कि वो लोग समझेंगे इन चीज को, क्योंकि आप तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है काइंड ऑफ कि आप अपने इलाके के लिए, खास करके अगर आप बिहार से हैं, जो लोग बिहार को ऐसे ट्रीट करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मैक्सिमम जो सीनियर पोस्ट पे है, जितना आईपीएस ये सब ऑफिसर्स हैं, मैक्सिमम पोस्ट पे बिहारी है। वो नहीं दिखता है इन्हें, जो लोग बिहारी को बकवास करते हैं, बोलते हैं, और उनको ये जरूर दिखता है कि अरे ये बिहार से है। तो भैया जो ऑफिसर को तुम जाके सर सर कहते हो वो भी बिहार से है। तो ये चीज तो मेरे अंदर भी है। बहुत जगह क्या होता है ना, जब मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ ऐसा बोलती हूँ, और जब बताती हूँ कि मैं बिहार से हूँ, तो लोगों का रिएक्शन होता है अच्छा तुम बिहारी हो। तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मेरे को गाली दे रहे हो,
और कभी कभी लगता है कि तुमको मेरे बिहारी होने पे डाउट है। तो मेरा लिटरली मुझे अभी भी याद है, मेरे एक जम्मू का फ्रेंड था, वो पुलिस में थे। हाँ, तो उनसे मेरा बात होता था सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक दिन मुझसे पूछा कि वो कहाँ से हो, वो पूछा। तो मैंने बोला मेरा बॉर्न एंड बॉटअप बिहार का है, बट मैं मेरा घर जो प्रॉपर है वो झारखंड में है। तो ही वॉज लाइक, झारखंड में तो सारे लोग काले होते हैं, तुम कैसे गोरी हो? तो ये सब एक माइंडसेट है, आप चाहो तो उसको बदल सकते हो। जैसे सोनू जैसे स्टूडेंट आके वो जब एजुकेशन सिस्टम के हालात को बताते हैं, मनीष जो अभी जिन पे इतना मुद्दा हुआ बिहार का, तो उनके वजह से भी कुछ ना कुछ एजुकेशन में चेंजेस हुआ। जो 5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा था उसमें सुधार हुआ, बट वो सुधार भी मेरे को सुधार नहीं लगता। जस्ट बिकॉज क्या बोलूं, आप 3 साल का ग्रेजुएशन 2 साल में मेरा भाई दे रहा है। मैंने देखा है उसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, कुछ दिन बाद ही सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप होके फिर से। तो आप 3 साल का कोर्स आप 1 साल में भी मत कर दो, ऐसा भी है। तो या तो आप नॉर्मल सिस्टम करो, या तो क्या बोलूं यार, नॉर्मल करो। जैसे 3 साल में जो पढ़ा के करा जाता है वैसा करो। 70% स्टूडेंट का अटेंडेंस अगर कंपलसरी है तो आप उस अटेंडेंस का यूज भी उनको दो। उस अटेंडेंस के बिहाफ में आप उसको वो एजुकेशन भी दो। कोई बच्चा स्कूल क्या करने आएगा? सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए तो नहीं आएगा, उनको वो पढ़ाई भी दो। अब स्कूल आके टीचर ही नहीं रहता है क्लास में। मैं जब एनजीओ में काम करती थी तो मैंने बहुत गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे जाना आना काम करना किया है। ट्रस्ट मी, मैंने 90% स्कूल्स में देखा है कि टीचर बैठ के स्वेटर बुन रहा है, चावल बीन रहा है, या फिर मास्टर के साथ गप्पे लड़ा रहा है, और क्लास में कोई भी टीचर नहीं है। तो ये सब चीज होता है, तो मत किया करिए। अगर आप टीचर है तो ऐसा कुछ करो कि प्राउडली आपके स्टूडेंट जब कल को कुछ अच्छे जगह पे जाए तो वो बोल सके कि हाँ वो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा फीलिंग है। मैं जैसे अभी मेरे एक सर थे, मैं पप्पू सर, फिर एक सरकार सर थे, उनका तो डेथ भी हो गया है। वो गवर्नमेंट स्कूल के थे और बहुत अच्छे थे, बिना माइक भी उनका वॉइस बहुत लाउड था। और पप्पू सर थे मेरे साइंस के टीचर। फिर मेरी मासी मेरे को अच्छा संस्कृत पढ़ाती थी। फिर पर घर के टीचर का वो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ ऐसा था मेरे लिए। और फिर मेरे नाना मुझे पढ़ाते थे ग्रामर, वो काफी अच्छे एजुकेट थे, और उन्होंने बहुत जन को बाद में पढ़ाया भी है। अगर उन लोगों में से कोई वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता है। तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे लाइफ में, और ऐसे कुछ वॉश टीचर भी मुझे मिले जिन्होंने स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझ के अपना पैसा कमाने का मशीन समझा। तो मेरे हिसाब से ना आपको अपनी जिंदगी की अच्छी यादें याद रखनी चाहिए। जैसे कि जिस टीचर ने आपको उस काबिल बनाया उसको याद रखो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी और से नफरत कर रहे होते कि उसने मेरा टाइम खराब किया, उसने मेरा करियर ये कर दिया, दैट टाइम कहीं ना कहीं हम भी वैसे बन रहे होते हैं। ये पिछले 1 साल में मैंने फील किया है मेरे काम में आने के बाद, कि मैं जिन लोगों से इतना इरिटेट हो रही थी कि ये लोग का काम कैसे करते, ये करते, कहीं ना कहीं मैं उनसे नफरत करते करते खुद को डैमेज कर रही थी। तो बेस्ट वे है ऐसे लोगों से कट हो जाओ, पूरा कट हो जाओ। क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं है, न तो अपनों के तो सगे नहीं हो पाते, आपके भी नहीं हो पाएंगे। तो चाहे वो टीचर हो या कोई भी हो, उनसे पूरे तरीके से कट हो जाओ। मेरा तो यही मानना है, और यही सही भी है कहीं ना कहीं। बट ये मूवी काफी इंस्पायरिंग था। मैं अगर ये टॉपिक छेड़ू तो बहुत लंबा ही चल जाएगा, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी टीचर्स हैं और जिनका अभी न्यू न्यू गवर्नमेंट टीचर में हुआ है, प्लीज 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 अपने जॉब के साथ जस्टिस करना, स्टूडेंट्स को वो चीज देना जिसके हकदार है वो। तो और आप लोग 12 फेल जरूर देखिएगा, क्योंकि वो रियल लाइफ बेस है। आई होप कि कुछ % लोग भी इंस्पायर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।